नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जनरल इंग्लिश का, और जो कि आपका ये बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में आपके पूछे गए थे। और देखिए हम लोग यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का दोनों जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपका कराते चल रहे हैं। तो आप लोग जो है उनको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कराए हैं, आपके क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं आपके, तो उनका हमने अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। प्ले लिस्ट आप लोग चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए इन दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, जनरल इंग्लिश का और साथ में हिंदी का। तो जो कि आपका ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जितना हमने कंटेंट इसमें दिया हुआ है तो आप लोग बस उतना ही कर लीजिए। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि देखिए इसमें आपको ओनली क्वालिफाइंग करना है, तो आपको केवल इसमें 30 मार्क्स ही लाने हैं। तो आप लोग टारगेट रखोगी 50 मार्क्स का करने का, तो आराम से आपका 30 मार्क्स जो है आराम से आ जाएंगे। तो जितना हमने कंटेंट ऐड किया हुआ है बस आप लोग उतना भी कर लेते हैं तो आपका ये काफ़ी रहेगा। आपको और कोई एडिशनल चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश में। तो आप लोग जो है पीडीएफ को भी बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा। तो देखिए आज जो है हम लोग सिनोनिम्स बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और देखिए जो सिनोनिम्स के जो क्वेश्चन आपके रहते हैं तो ये किस तरीके से आपके आते हैं क्वेश्चन, और इसका क्या फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड आपको दिए रहेंगे, और उसका आपको जो है बताना होगा इसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम मतलब होता है कि इसके जो सिमिलर वर्ड जो रहते हैं, मिलते जुलते जो वर्ड रहते हैं, यानी कि इसका और क्या हो सकता है इस वर्ड का दूसरा मीनिंग। तो वो आपको वर्ड ढूंढने रहते हैं। और कभी कभी आपका जो सेंटेंस के फॉर्म में भी आपका दिया रहता है, सेंटेंस रहेगा उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जो अंडरलाइन किया रहेगा, तो उसका आपको सिनोनिम बताना रहता है। तो दो फॉर्मेट में आपके पूछे आते हैं। तो देखिए सिनोनिम्स के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे यहाँ पे इस तरीके से दिया रहेगा कि यहाँ पे जो है वर्ड आपका दिया हुआ है, और आपको जो है उस वर्ड को चूज करना है जो उसके नियरेस्ट में मीनिंग में होगा उसका। तो ये एक अंडरलाइन आपको मतलब कभी करके दे सकता है सेंटेंस में, और कभी आपका सिंपल वर्ड दिया रहता है कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ है कनकर, CONCUR आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है आपको बताना है इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आपका आता है सिनोनिम्स के लिए, तो आपको जो है अप्रोच करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये रहता है कि आपको जो है इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कनकर का मतलब होता क्या है। तब आप लोग जो है आगे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं इसका। तो मेनली देखिए इसमें आपको पकड़ होना चाहिए वोकैबलरी पे, यानी कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो लिस्ट आपका रहता है, तो उस पे आपका कितना कमांड, कितना वोकैबलरी आपने जो है याद किया हुआ या फिर आपको नॉलेज में है, तो वो उस पे ये मैटर करेगा आपका ज़्यादा। और इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है आपका ऑप्शन का एलिमिनेशन के बेसिस पे। अगर मान लीजिए कि कॉन्कर का आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता है, लेकिन आप ऑप्शन भी देखिएगा यहाँ पे तो कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन मेजरली आपका रहता है यहाँ पर कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए करेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो कनकर दिया हुआ है तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज बी ऑफ द सेम ओपिनियन, यानी कि जो सेम ओपिनियन का हो। जैसे मान लीजिए दो पर्सन का ओपिनियन होता है, उसका भी सेम है, और कुछ अगला पर्सन बोला वो भी उसका सेम ही है, यानी कि एग्री करना किसी पॉइंट पे आके। तो ये होता है कनकर का मतलब। और इसमें देखिए दिया हुआ है कंसिडर, एग्री, कंसील या फिर डिसएग्री। तो यहाँ पे कनकर जब का दिया हुआ है जिसका मतलब है कि बी द सेम ओपिनियन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्री होना, यानी कि उसका भी ओपिनियन सेम ही है। तो एग्री होना हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ये जो है कनकर का एक सिमिलर मीनिंग यहाँ पे दे रहा है, यानी कि ये सिनोनिम्स है इसका। तो देखिए दोस्तों आपको जो है वर्ड आपको याद होने चाहिए, मतलब जितना वोकेबलरी आपका रहेगा, आपके कमांड रहेगा वोकेबलरी के ऊपर में, उतना आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके का। क्योंकि क्वेश्चन इसमें से जब आते हैं आपके तो सेलेक्टेड जो वर्ड भी रहते हैं तो उन्हीं में से कभी कभार आपका आता है। तो इस तरीके के देखिए जो वर्ड आपका वोकेबलरी का मतलब जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो लिस्ट है, तो ये जो है हमने देखिए पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। आपको देखिए पूरा कंप्लीट इसमें मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इसमें दिए हुए हैं जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मिलेंगे। तो इस तरीके से वर्ड आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे कि वर्ड आपका दिया हुआ है अबेट, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, इसका होगा रोकथाम करना। और इसके रिलेटेड सिनोनिम जो वर्ड आपके रहेंगे तो इसका आपका मॉडरेट और डिक्रीज आपका हो गया। और दूसरा आपका एंटोनिम्स भी एक पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तो इसका होगा आपका एग्रीवेट या फिर सप्लीमेंट। तो एंटोनिम्स वाला जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्वेश्चन इस पे, लेकिन ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे वोकैब पे कमांड होना चाहिए। उसी तरीके से आपको देखिए ए लेटर से जितने भी और हैं, जैसे आपका एक्रीमनी हो गया, इसका मतलब होता है कि रुखापन। तो इसका सिनोनिम्स रिलेटेड कौन कौन से वर्ड आपके हो सकते हैं, जैसे कि हार्सनेस हो गया, बिटरनेस हो गया। और इसका एंटोनिम्स आपका हो गया दैट इज कर्टसी और बेनिवोलेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कंप्लीट लिस्ट हमने दिया हुआ है इसमें,
आपको इम्पोर्टेंट जितने भी जो वर्ड है आपके जो भी पूछे जा सकते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी वर्ड्स आप कहते हैं, ये सारा लिस्ट हमने इसमें दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है पीडीएफ में। तो आप लोग जो है एटलीस्ट इतना जरूर करके चले जाना, क्वेश्चन आपका मे भी इनमें से देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो है कलेक्शन है आपका इम्पोर्टेंट बुक है का। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप लोग इसको एक बार जरूर देख लेना अच्छे से, तो आपका जो है कवर हो जाएगा vocab का पोर्शन। इतना ही बस कर लीजिए तो आपका अधिकतर में भी हो सकता है कि ये 50% क्वेश्चन आपका मिल जाए इसी में से। फिर देखिए अगला आपका दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड आपका है दैट इज अ क्वांड्री आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो वर्ड आपको क्वांड्री दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन और अ प्रैक्टिकल डिलेमा, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन हो जाना जहाँ पे पर्सन वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि हम क्या करें या क्या ना करें, यानी कि एक डिलेमा में रहता है, प्रैक्टिकल डिलेमा होता है जहाँ पे आप यूजुअली में देखते हैं कि आप समझ ही में नहीं आ रहा हम क्या करें, कि ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है, तो उसके लिए वर्ड आपका है दैट इज क्वांड्री। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसका सिनोनिम्स देखते हैं, मतलब जो वर्ड आपका मीनिंग आपको पता चल गया, तो आप देखिए काफी आसान हो जाता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। इसमें देखिए क्वालिटी दिया हुआ है, डिलेमा दिया हुआ है, चाओस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इसमें से क्वालिटी और क्वांटिटी ये तो काफी इजी है, ये तो आपको कोई रिलेट कर ही नहीं रहा है। चॉस आपका और एक आपका डिलेमा है, तो देखिए डिलेमा जो वर्ड आपका ये सुटेबल रहेगा, यानी कि क्वांटिटी का जस्ट इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन बी दैट इज आपका ये डिलेमा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको सभी वर्ड पे कमांड होना चाहिए, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जो है आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है वर्ड आपका है फोरसेक। तो फोरसेक देखिए इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज अबंडन और गिव अप, यानी कि कोई भी चीज़ है आपका, कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ प्लेजेंट में हो आपका, उसको छोड़ देना, अबंडन कर देना, यानी कि उसको जो है वो देखते हैं ना आप रेलवे स्टेशन में भी कहीं कहीं पे कोई मान लीजिए आसपास के कोई घर रहता है तो उस पर अबंडन लिखा रहता है, मतलब कि जो है अब वहाँ पे कोई कार्य नहीं होता, वो उसको आप छोड़ दिया गया है, उस पर कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ से कोई भी चीज़ जो है ऑपरेट नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से उसको अबंडन कर दिया गया हुआ है। तो ये होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे सिंपली फोरसेक का इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका अबंडन। तो समथिंग जो आपका वैल्यूड क्या है, उसका मतलब कि जो वैल्यूड है या फिर वो अब क्या है उसका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई भी चीज़ से रिलेटेड ही रहता है एक्चुअली में यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा इसका फोरसेक का दैट इज अबंडन। तो ऑप्शन बी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है इसमें इंसेसेंट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो इंसेसेंट आपका है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पर कि कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन, यानी कि कोई चीज़ को कंटिन्यू करते रहना बिना किसी का पॉज के या फिर बिना कोई रुकावट के। तो इसके लिए जो वर्ड आपका है दैट इज इंसेसेंट आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है इंटरेस्टिंग, कंटिन्यूअस, इंक्रीजिंग या काम दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर आपको मीनिंग पता चल गया इसका कि इंसेसेंट का मतलब क्या है, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन, यानी कि पूरे तरीके से कंटिन्यू रहना बिना कोई पॉज के या फिर इंटरप्शन के। तो सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस होना बिना कोई रुकावट के। तो यही इसका क्या होगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका। और बाकी इंटरेस्टिंग, इंक्रीजिंग और काम इससे रिलेटेड कोई है ही नहीं। इंक्रीजिंग का देखिए मतलब होता है कि बढ़ना, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं रहता आपको पता कि इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है या फिर जो है कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअस आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो कंटिन्यूअस है बिना कोई इंटरप्शन के या फिर पॉज के। फिर देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है एम्बिट। तो एम्बिट देखिए एम्बिट का मतलब होता है यहाँ पे कि दैट इज द स्कोप और द एक्सटेंट और द बाउंड्स ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का स्कोप कितना है, उसका एक्सटेंट कितना है और साथ में उसका बाउंड्स कितना है किसी भी चीज़ का, यानी कि उसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक का है। तो इन सभी चीज़ के लिए मीनिंग आपका हो सकता है एम्बिट का। तो यहाँ पे देखिए एम्बिट अगर आपने समझ लिया वर्ड, आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो अब आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसमें देखिए दिया हुआ है ऑरा, रेंज दिया हुआ है, एम्बियंस दिया हुआ है और ल्यूनेट दिया हुआ है। तो इसमें देखिए एम्बिट का मतलब आपने देखा था कि स्कोप या एक्सटेंट या फिर कोई बाउंड होता है कोई चीज़ का। तो ये रेंज आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें हमें पता चलता है यहाँ पर कि हाँ इसका एक्सटेंट क्या है, एक रेंज क्या है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है पिन्यूरियस आपका दिया हुआ है इसमें। तो वर्ड जो पिन्यूरियस है, तो इसका देखिए मतलब होता है कि एक्सट्रीमली पुअर या पोवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि जो बहुत ही गरीब जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग पिन्यूरियस का। तो इसमें देखिए दिया हुआ है लीथल, पुअर, पीवीस या फिर प्रोसेक दिया हुआ है। तो इसमें देखिए सिंपल सा वर्ड आपका पुअर इसमें है, तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पिन्यूरियस का पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तब जो है आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पिन्यूरियस का मतलब ही नहीं रहेगा पता क्या होता है, तो आप लोग ऑप्शन को देख के भी इलिमिनेट नहीं कर सकते, या फिर ऑप्शन को देख के ही
सॉल्व आप लोग नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि vocab आपके ऊपर में कमांड होना चाहिए। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो पेन्यूरियस है इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा दैट इज पुअर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। फिर अगला देखिए यहाँ पे वर्ड आपका है डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस है आपका, तो देखिए डेक्स्ट्रस का मतलब रहता है यहाँ पर कि दैट इज शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ दी हैंड्स, यानी कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि उसके पास जो है स्किल है, तो वो दिखाते हैं हम लोग, या फिर स्पेशली हैंड्स के थ्रू, मतलब स्किल दिखाया जाता है यहाँ पे, लेकिन किससे, तो स्पेशली हैंड्स के थ्रू, यानी कि हाथों का जो स्किल होता है किसी पर्सन के पास, तो उसके लिए वर्ड यूज करता है डेक्स्ट्रस। अब देखिए डेक्स्टर्स का हिंदी में सिंपल मतलब होता है कि दक्षता, कि किसी को दक्षता हासिल है अच्छा लिखने में, तो वो अपना हैंड का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो अगर ऐसा स्किल दिखाता है, अपने हाथ का यूज़ करता है स्किल दिखाने में, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डेक्स्ट्रस का। अब देखते हैं ना कहीं पर आप एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड आप सुनते होंगे, तो एम्बी का मतलब हो गया कि बोथ, मतलब हो गया आपका इस तरीके से। और डेक्स्टर्स है मतलब कि जो स्किल दिखाता हूँ हाथ से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो जो है अपने दोनों हाथ से एक्सपर्ट होता है कोई चीज़ को लिखने में या करने में, हो गया। तो ये जो है आपका इस तरीके से आपको याद रखने होंगे। और यहाँ पे डेक्स्ट्रस आपका है, तो इसमें देखिए दिया हुआ था क्या आपका, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्किल्ड, दिया हुआ है हार्ड वर्किंग, दिया हुआ है डिफिकल्ट, दिया हुआ है और पेशेंट आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें देखिए डेक्स्ट्रस का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, दैट इज स्किल्ड, ये इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो डेक्स्ट्रस जो है आपका वर्ड ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रहता है यहाँ पर कि स्किल दिखाना और या फिर होना, और स्पेशली किससे रिलेटेड आपका है, तो ये हाथों से, मतलब जिसके पास हाथों पे हुनर हो स्किल हो, तो वो उसके लिए पर्टिकुलरली वर्ड यूज करता है डेक्स्ट्रस। तो एक एम्बीडेक्स्ट्रस भी आपका रहता है, यानी कि जो एक्सपर्ट होता है दोनों हैंड का यूज करने, वो चाहे लिखने में भी हो या फिर कार्य करने में, काम करने में हो, किसी भी क्षेत्र में आपका हो सकता है, लेकिन हैंड का आएगा जब भी रहेगा आपका डेक्स्ट्रस से अगर रहता है तो इस तरीके से आपको कुछ रूट वर्ड भी जो है याद रखने रहते हैं आपको, जिससे कि आपको उसका रूट वर्ड को भी आप पकड़ के याद कर सकते हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होगा। तो एटलीस्ट वर्ड आप लोग जरूर याद कर लेना जो भी दिया हुआ है इसमें, लिस्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग उतना भी कर लीजिए, तो आपको सारे जो है तैयारी हो जाएंगे इसमें। और आपको डेप्थ में हम पढ़ने की सलाह नहीं दे रहे, स्पेशली अगर आप लोग केवल इस एग्जाम पे ही फोकस कर रहे हैं, तो जितना हमने दिया हुआ है उतना ही काफ़ी है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें बिनाइन आपका दिया हुआ है इसमें, तो देखिए जो बिनाइन जो वर्ड आपका है, तो इसका मतलब रहता है यहाँ पे कि जेंटल एंड काइंड, जेंटल एंड काइंड नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट, यानी कि कोई चीज़ जो है जेंटल हो और काइंड हो, स्पेशली देखिए डिजीज के लिए किया जाता है, यानी कि कोई रोग के लिए किया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होगा, इफेक्ट में वो अपना इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखाएगा, मतलब वो जो है इफेक्ट नहीं होगा उसका हार्मफुल इफेक्ट कोई भी, तो वो जेंटल और काइंड होगा। तो ये बिनाइन का मतलब रहता है यहाँ पे। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हार्मफुल, जो कि इसका ये एंटोनिम हो गया, हार्मलेस है। तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि जो है कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचाए, तो वो आपका हो जाएगा बेनाइन का। तो इसमें देखिए यही इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और बाकी बेनम आपका दिया हुआ है, ब्रीफ आपका दिया हुआ है। तो ब्रीफ का मतलब जानते हैं कि कोई चीज़ जो है समरी में जो बताते हैं हम लोग, यानी कि शॉर्ट में कोई चीज़ जो बताते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करता है ब्रीफ का। तो बेनाइन का इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी हार्मलेस। फिर देखिए अगला वर्ड आपका यहाँ पे है फिलिसिटी। तो फिलिसिटी दिया हुआ है यहाँ पे वर्ड आपका, तो इसका देखिए मतलब होता है यहाँ पर दैट इज इंटेंस हैप्पीनेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग फेलिसिटी का, यानी कि जहाँ पे अधिकतम बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग फेलिसिटी का। तो इसका देखिए क्या होगा यहाँ पे दिया हुआ फिडिलिटी, फेथ, जॉय, ट्रस्ट। तो इसका क्या होगा, जॉय आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, यानी कि ये जो सिनोनिम है आपका फेलिसिटी का, क्योंकि ये जो है आपका हैप्पीनेस से ही रिलेटेड है, तो जो है इसका क्या होगा आपका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड आपके जैसे कुछ है उसको याद भी किया जा सकता है, वर्ड को तोड़ मड़ोड़ कर भी आप याद कर सकते हैं। फेलिसिटी आपका दिया होता है, आप इसको याद कर सकते हैं कि फिल्म सिटी, यानी कि जो फिल्म सिटी होगा तो वो क्या होगा, वो बहुत ही इंटरटेनिंग होगा, वहाँ पे इंटेंस हैप्पीनेस होगा, लोगों को खूब हैप्पीनेस मिलेगी वहाँ पे, जॉय उनको जो है एंजॉय करेंगे खूब वहाँ पे। तो आप इसको इस तरीके से भी वर्ड को याद कर सकते हैं कि फिल सिटी, यानी कि फेलिसिटी है, लेकिन इसको याद कीजिए आप किस तरीके से, फिल्म सिटी, यानी कि जो सिटी फिल्म का ही होगा वहाँ पे क्या होगा, केवल जॉय ही जॉय होगा, हैप्पीनेस ही होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस हैप्पीनेस होगा। तो आपको किसी तरीके से याद करना है सिर्फ। फिर अगला देखिए वर्ड आपका है रेवरी। तो रेवरी देखिए इसका मीनिंग होता है यहाँ पर आपका, तो दैट इज फील डीप रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो है
उसके प्रति हम डीप रिस्पेक्ट दिखाते हैं या फिर एडमिरेशन दिखाते हैं उसके प्रति, तो उसके लिए वर्ड ये जब किया जाता है आपका, दैट इज वर्ड रेवरी। तो इसमें देखिए दिया हुआ है रिस्पेक्ट, रिवर्स, रिकॉल, रिमाइंड, तो इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो यानी कि रिस्पेक्ट है जो कि इसका क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वर्ड अगर आप लोग एक बार देखते हैं ऐसे ही, तो आपको जो है क्वेश्चन आप करते हैं यहाँ पे आपको में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग पता रहेगा तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि आपके पास जो थोड़ा सा वोकैब का होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, और आपके पास होना चाहिए इसका मतलब याद रहने चाहिए, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग जितना पीडीएफ में है आप लोग उतना कर लेना, तो आपके लिए जो है काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सिनोनिम से जो पूछे गए थे, आपके जो 10 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे एग्जाम में, तो वो हमने आपको कवर करा दिया यहाँ पे। 10 क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो आप लोग एटलीस्ट 5 भी कर लेना इसमें, तो जो है आपका आराम से हो जाएगा। मतलब बाकी और सेक्शन भी आपके रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट टारगेट रखना कि 5 क्वेश्चन तो मेरा 10 में से इजिली बन जाए सिनोनिम्स का भी, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके रहेंगे, ज़्यादा कोई टफ या उस तरीके के वर्ड आपके नहीं देते हैं यहाँ पे, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको भी। ये भी कोई ज़्यादा आपका हार्ड नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम से रिलेटेड आपका ये जो पूरा आपका लेक्चर्स था, और बाकी जो आगे के लेक्चर जो रहेंगे तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से कवर करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा तो उसमें हम लोग एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग जो है इसी तरीके से बने रहना हमारे चैनल के साथ, हम आपका पूरा कंप्लीट इंग्लिश का इसी तरीके से कवर आपका हम करा देंगे। या इनफैक्ट जो है टॉपिक भी कुछ कुछ जो है आपका इसी लेक्चर के साथ में, क्वेश्चन के साथ में ही आपको हम करा देंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।